हेलो एवरीवन। इस वीडियो में विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया है। थर्ड वन सिमिलर है, इसीलिए मैं डायरेक्टली फोर्थ कर रहा हूँ और फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 5th आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं हो पाएगा देन डेफिनेटली डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सॉल्व इट एंड आई विल अपलोड इट, ओके, इफ इट्स रिक्वायर्ड। चलो, सो व्हाट वी हैव लर्न सो फार कि अगर हमें कोई भी यहाँ पे इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले हमें टेबल बनाने की जरूरत है जहाँ पे वी हैव टू गेट 3 पॉइंट्स। ओके, सो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं एक। सो दिस इज एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। नाउ वी हैव टू अज्यूम सम वैल्यूज। ओके, सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, y की वैल्यू को 1 अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू को 1 अज्यूम करता हूँ सो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1, इधर आएगा तो 2 प्लस 1 3 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो पहला पॉइंट हमें मिल गया 1,1। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू अज्यूम। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, x को 0 ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा -2। तो हमें एक पॉइंट और मिल गया 0, -2। अब हम लोग कौन सी वैल्यू अज्यूम करेंगे y के लिए। सो आई एम टेकिंग y एज 4। सो अगर मैं y की वैल्यू 4 अज्यूम करता हूँ तो इसको 4 यहाँ पे रखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 3x माइनस 4 इधर आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 प्लस 4 दैट इज 6 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो y को हमने 4 लिया था तो x हमें 2 मिला, सो ये पॉइंट मिल गया हमें 2,4। ओके, नाउ इन द सिमिलर वे लेट्स मेक द टेबल फॉर दिस वन ऑल्सो। ओके, x y x comma y. ओके, सो वील अज्यूम सम वैल्यूज। y की वैल्यू में 1 अज्यूम करता हूँ यहाँ पे। ओके, 1 यहाँ पे रखेंगे। सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, -1 यहाँ पे आएगा तो +1 हो जाएगा और 3 प्लस 1 इज गोइंग टू बी 4। सो x इज इक्वल टू 4/2, मतलब हमें 2 मिल गया। तो हमें पहला पॉइंट मिल गया 2,1। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब हम x की वैल्यू को 1 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 1 अज्यूम करूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो हो जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2, सो माइनस इज इक्वल टू 1, सो वाई इज इक्वल टू -1 मिल गया। सो 1, -1। ओके, नाउ वील अज्यूम x को हम 0 अज्यूम कर लेते हैं। ओके, अगर x 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गया, 0, -3। तो हमें 3 पॉइंट दोनों इक्वेशन के मिल चुके हैं। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ओके, तो ये ग्राफ हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया। लेट्स प्लॉट दोस पॉइंट। तो जो सबसे पहला इक्वेशन था उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है, पहला था 1,1। सो 1,1 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज दिस पॉइंट 1,1। सेकेंड पॉइंट था 0, -2, मतलब वो यहाँ पे कहीं तो भी आ जाएगा 0, -2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इट वाज 2,4, सो 2,4 वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो 2,4। अभी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास होती है। ओके, सो ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू प्लॉट द अनदर पॉइंट सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए। तो हो जाएगा 2, -1, सो 2, -1 यहाँ पे आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होगा 1, -1, वो यहाँ पे आ जाएगा 1, -1, 1, -1, सो 1 यहाँ पे है और -1। ओके, तो वो पॉइंट यहीं पे आ रहा है। ओके, तो अच्छा, जो पहला पॉइंट था दैट इज नॉट 2, -1, दैट इज 2,1, तो ये पॉइंट नहीं है। ओके, थोड़ा सा तो ये पॉइंट है वो, क्योंकि फिर तो गड़बड़ हो जाता, 2,1 दिस पॉइंट, और उसके बाद है 1, -1। तो जो पॉइंट है उसको हमें बड़े ध्यान से देख के प्लॉट करना है।
0 कॉमा माइनस थ्री, 0 कॉमा माइनस थ्री यहाँ पे आ जाएगा। तो एक लाइन ड्रॉ करनी है इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई। सो दिस इज हाउ वी हैव ड्रॉन दिस लाइन। और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, एट दिस पॉइंट। तो ये कौन सा, ये जो पॉइंट है ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दिस इज -1 कॉमा -5, ओके। तो इसको हम जूम आउट कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 कॉमा -5, ओके। So solution for this question, solution that is x comma y is equal to -1 comma -5. So this is how we have to solve. काफी easy problem है. Now we'll solve the last problem, that is question number 6th. Okay, so question number 6th. Already we have written down the equations. 2x minus 3y is equal to 4. 3y minus x is equal to 4. तो सबसे पहले 3 पॉइंट हम लोग इस इक्वेशन के लिए निकालते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं y को 0 ले लेता हूँ। अगर मैं y को 0 लूंगा, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, सो दिस इज गोइंग टू बी 2x माइनस, जब y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4/2, मतलब कितना आ गया, 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2, पॉइंट हो जाएगा 2,0। नाउ अब क्या करें हम लोग, सो वी हैव टू, ओके। तो हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू 2 ले लेते हैं। सो अगर मैं y की वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सो 2x माइनस 3 टू ज़ा 6 इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू -6 इधर आएगा तो 4 प्लस 6, 2x इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। सो दिस इज गोइंग टू बी 5 कॉमा 2। अब x की वैल्यू देखो, आई एम ट्राइंग टू टेक सच वैल्यूज जिससे फ्रैक्शंस ना आए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई एम जस्ट अवॉइडिंग, मैं ऐसे वैल्यूज चूज कर रहा हूं जिससे मुझे एक होल नंबर आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर इज गोइंग टू रिमेन दी सेम, ओके। सो नाउ इन दिस केस व्हाट वैल्यू आई शुड टेक ओवर हियर। अब नेक्स्ट कौन सी वैल्यू मैं अज्यूम करूं, सो आई कैन टेक, अगर मैं x को, ठीक है, सो वी कैन टेक एनी वैल्यू। अगर मैं x को 1 ले लेता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी चाहिए जिससे वो फ्रैक्शन में ना आए, ओके। तो एक काम करते हैं, मैं y को 4 ले लेता हूँ। 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा और 12 इधर आएगा तो 4 प्लस 12 16, ओके। सो विल टेक 2x माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, ओके। सो हमने y की वैल्यू क्या अज्यूम की है, 4 अज्यूम की है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 थ्रू ज़ा 12 इज इक्वल टू 4। सो दिस इज गोइंग टू बी 2x इज इक्वल टू 4, 12 माइनस 12 यहाँ पे आएगा तो 4 प्लस 12 दैट इज 16। x इज इक्वल टू 16/2 दैट इज गोइंग टू बी 8। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई, ओके। सो फाइनली वी गॉट 8,4। सो हमें ये 3 पॉइंट मिल गया, ओके। अगर फ्रैक्शन में आता है तो बस प्लॉट करने के लिए हमें काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा, दैट इज द ओनली इश्यूज, ओके। सो दैट इज द रीजन आई एम अवॉइडिंग लिटिल बिट कि हमें फ्रैक्शंस ना मिले। चलो नाउ टाइम टू सॉल्व दिस वन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, x को मैं 2 ले लेता हूँ, ओके। आई एम टेकिंग x एज 2, क्योंकि -2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। सो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 3y माइनस 2 इस साइड आएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 4 प्लस 2 6 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। सो हमें क्या मिल गया, 2,2, ओके। नाउ लेट्स टेक y को मैं 0 ले लेता हूँ, तो ये टर्म 0 हो गया। 0 माइनस x इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -4। तो x हमें मिल गया -4, दैट इज -4,0, ओके। नाउ what could be the other value which we can take? हम x को 5 ले लेते हैं, ओके। x की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 4। सो 3y 4 प्लस 5, सो 3y इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/3, दैट मीन्स 3।
सो हमें y की वैल्यू मिल गई 3, सो दैट इज 5,3। हमें 3 पॉइंट मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। सो जो पहले वाला इक्वेशन था उसके लिए पॉइंट्स क्या है, 2,0। सो 2,0 इज गोइंग टू बी ओवर हियर, दिस पॉइंट 2,0. नेक्स्ट पॉइंट वाज 5,2. सो 5,2 विल कम समवेयर हियर, ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद था 8,4. सो देखो 8 क्या हो जाएगा, 6, 7, 8, तो ये 7, ये 8, और हमें क्या चाहिए 8,4. सो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ गया 8,4. अब इस तीनों लाइन से पास होते ही एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। सो वी हैव ड्रॉन दिस लाइन और उसका नाम भी लिख दिया। नाउ सेकेंड वाले इक्वेशन का पॉइंट प्लॉट करते हैं। द फर्स्ट वन इज 2,2, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 2,2, एंड द सेकेंड पॉइंट दैट इज -4,0, तो वो यहाँ पे आ जाएगा -4,0. ओके, एंड देन 5,3, सो 5,3, सो 5,3, 5,3 विल कम ओवर हियर, तो ये हमें मिल गया 5,3. सो 5,3, 2,2. ओ सी, ये -4,0 नहीं है, ये 0,-4 है, तो ये पॉइंट हमने गलत प्लॉट कर दिया। सो -4,0 विल कम ओवर हियर, ये -4. तो इसीलिए जो पॉइंट्स होता है उसे हमें केयरफुली प्लॉट करना है, ठीक है। अगर हम गलत प्लॉट कर देंगे तो मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हाँ, जो आपने पॉइंट निकाला है वो राइट है। तो इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन हमें ड्रॉ करना है। सो वी हैव ड्रॉन दिस लाइन। अब देखो ब्लू वाली लाइन और रेड वाली लाइन एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और ये पॉइंट कौन सा है, दैट इज 8, अच्छा ऊपर के साइड आ रहा है, तो दैट मीन्स 8,4. तो ये जो हमारा पॉइंट है ये कौन सा है, 8,4. ओके, सो दैट इज द रीजन। यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ xy is equal to 8,4. So this is how graphical question has to be solved. Okay, so only certain steps are there. हमें 2 इक्वेशन दिया जाएगा, हर एक इक्वेशन के लिए रैंडम पॉइंट्स लेके 3-3 पॉइंट्स निकालना है। सेकेंड स्टेप, उन तीनों पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे प्लॉट करके 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। थर्ड स्टेप, वी हैव टू ऑब्जर्व कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एंड दैट पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट विल बी आवर आंसर। व्हाट आर द प्रिकॉशंस, क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए जब भी हम पॉइंट को प्लॉट करें, मेक श्योर कि हम उसे राइट प्लॉट करें। एटलीस्ट 2 बार तो हम चेक करें कि जो पॉइंट हमने प्लॉट किया है वो बराबर प्लॉट किया है या नहीं किया है। एंड दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 1.2. Okay, if you have understood, if you have liked the video, then do comment in the comment box, like it. अगर कोई भी difficulties या कोई doubts आता है, then also comment in the comment box. I'll definitely try to clear it out. Okay, thank you so much guys.